लंबा लंबा कर रही है बहुत। हेलो एवरीवन, हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देखिए ये हम लोग की एक मुर्गी जो है वो यहाँ पे अंडे दे रही थी, और पिछला वाला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे। तो 2 अंडा जो है यहाँ पे देखिए, एक अंडा मैं पकड़ी हुई हूँ। 2 अंडा जो है मम्मी एक बार बकेट की, छोटा वाला बकेट जो था उस पर पानी डाल के उसी पे अंडा डाली थी, ताकि अगर मुर्गी का बच्चा अगर होगा तो पता चलेगा करके। तो अंडा डूब गया था, तो उसी में से ये जो अंडा बचा हुआ था, मम्मी दूसरा वाला एक मुर्गी जो है वो अंडा दे रही थी, तो उसी पे रख दी थी। तो वो इसको अंडे को ना फोड़ के ये जो बच्चा है उसी को निकाल दी है। और एक अंडा है जिसमें से और भी और निकलेगी, तो यहीं पे रख दी थी। वो निकाल के चली गई है, क्योंकि वो तो अभी यहाँ पे बैठ नहीं रही है ना, बस अंडे दे के चली जाती है। तो इसीलिए मम्मी ये जो छोटा वाला मुर्गी है ना बच्चा, इसको फिर बाद में इसकी उसकी मम्मी के पास रख देंगे, क्योंकि ये इसको ना उसके मम्मी के पास ही रहना है। ये तो नहीं रखेगी अभी इसको, मतलब उसके मुंह से ना जो टाँके उसके मुंह से जो मारते हैं ना, उसी तरह इसको मार मार के वो कर देगी। तो इसी वजह से। और अभी मैं यहाँ इसको पकड़ रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और ये वाला ब्लॉग जो ये वाला क्लिप है, आप लोग को देख के थोड़ा सा अगर अजीब लगे तो प्लीज़ मत ऐसे मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए मैं एक गांव की रहने वाली लड़की हूँ, और मेरे घर पे मेरी फैमिली पे जो भी होता है, जो भी हम लोग करते हैं या जो भी कुछ होता है, मैं हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। अपने गाय बैल से लेके मुर्गी, सब कुछ जो भी हम लोग करते हैं। तो इसीलिए आप लोग माइंड मत करिएगा। मुझे अच्छा लगा, सोचिए मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, तो दिखा दी थी। और ये देखिए वो जो छोटी वाली मुर्गी थी ना, उसकी मम्मी ये है। बच्चे जो हैं सब लोग अंडे से निकल गए थे, तो ये पहले हट गई थी। और 2 अंडा बचा हुआ था, जिसमें से मुर्गी, छोटी वाली मुर्गी नहीं निकली थी, तो मम्मी दूसरे वाले मुर्गी के अंडे पे रख दी थी, जो कि बच्चा निकल गया है अभी। तो इसके पे रख दी थी रात को। रात को रखने से ना उसकी मम्मी उसको ढक के फिर अपना जो पंखा होता है ना, मतलब कि पर जो होते हैं, उसी पे ढक के रखती है। तो मतलब सही से वो चल भी पाती है, उसको स्ट्रॉन्ग लगता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे देखिए, उस दिन हम लोग मतलब मम्मी तो नहीं धोई थी उस दिन कपड़ा, जो है ब्लैंकेट वगैरह मैं धोई थी। 2 ब्लैंकेट धोई थी, जो कि बहुत मतलब हैवी था। तो इसीलिए आज मम्मी पूरा बेडशीट वगैरह जितना भी था सारा लेके आने के लिए बोल रही थी। तो यहाँ पे पीलो कवर वगैरह जितना भी था सारा मैं निकाल के ले आई थी, और वही यहाँ पे मम्मी साफ़ कर रही हैं। आज मैं नहीं कर रही हूँ, बस खाना मुझे बनाना है। मम्मी बोली कि तुम बस खाना वगैरह बना दो और मैं ये काम कर लूँगी करके, क्योंकि थक जाती हूँ थोड़ा सा ना, इसीलिए। और अभी टाइम ही वैसा चल रहा है, मैं पूरा खुल के तो नहीं बोल सकती आप सभी से। तो इसीलिए थोड़ा सा ना मतलब खुद को भी थोड़ा सा वो लगता है, इसीलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और बस टाइम चला जाएगा तो बाद में मैं कर लूँगी, कोई भी काम मम्मी को बोलूँगी नहीं कि करिए बोल के। तो वही सब मम्मी साफ़ कर रही थी। और अभी यहाँ पे देखिए सब्जी बनाना है मुझे, सहजन और आलू की। तो यहाँ पे पहले मैंने प्याज लहसुन डाल के, और यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल के अच्छे से इसको भून लिया है ब्राउन करके। और अभी यहाँ पे ये सहजन जो है मैंने काट के रख लिया था, 2 टुकड़ा करके रख लिए थी यहाँ पे। और आलू भी मम्मी काट दी थी, तो वही अभी यहाँ पे थोड़ी देर भूनना है मुझे ऑयल पे ही। और टमाटर हमेशा इसको बॉईल करके टमाटर भून के फिर उस पर इसको डालते हैं, लेकिन ये कच्चा अभी मैं डाली हूँ। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद नमक मैं डाल दूँगी, और थोड़ी देर अच्छे से इसको भूनूँगी। फिर इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ढक ढक के अच्छे से भूनते भूनते, अब ये देखिए अच्छे से पक गया है। तो अब ये अच्छे से पक गया है, तो इस पर मैं मसाला डालूँगी। और सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दी हूँ। और उसके बाद घर का जो मसाला है, तेलुगु मसाला बोलते हैं, जो कि पापा लेके आते हैं टिटलागढ़ से, वही। और उसके बाद जीरा पाउडर थोड़ा सा डाली हूँ। बस इतना डालने के बाद अच्छे से इसको थोड़ी देर मिक्स कर लूँगी, और अच्छे से भून लूँगी इसको। और उसके बाद टमाटर जो है मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था, वही इस पे डाल दूँगी। और बस सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए
ये दोपहर का टाइम हो रहा था और दोपहर को तो धूप बहुत ज़्यादा होता है तो बाहर का काम कुछ होता नहीं है। अभी तो मम्मी भी फ्री हो गई हैं, सारा कंबल वगैरह जो बेडशीट वगैरह था सारा मतलब धो के बाहर हम लोग सुखा दिए हैं। और बेडशीट जो है अभी तो धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है तो जल्दी से सूख भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई भी घर पे नहीं है, पापा मम्मी सब लोग ना नहाने के लिए गए हैं। अभी मैं टीवी देख रही थी तो मम्मी बोले कि ये पापा का मेडिसिन है जो कि आयुर्वेदिक वाला होता है, जो जड़ी बूटी नहीं होता है वही है। तो यहाँ पे ना इसको पीसना है मुझे ग्राइंडर पे, तो इसीलिए प्लास्टिक पे मैं डाल के इसको कूट रही हूँ। पहले कूटने के लिए कोई जो बड़ा वाला मसालदानी बोलते हैं, नहीं मसालदानी नहीं बोलते हैं, कुछ अलग सा होता है जिस पे कि चावल या कुछ भी कूटना होता है, उसी पे कर लेती। लेकिन ये थोड़ा सा था तो इसी तरह ना ग्राइंडर पे पिसा नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं पहले इसको थोड़ा सा कूट दी हूँ और उसके बाद इसको पीसूँगी। हम लोग के गांव पे जैसे कि कोई दादाजी कोई बड़े पापा जैसे रिश्ते में बोलती हूँ ना उनको, मुँह बोले बड़े पापा या दादाजी जो होते हैं बस वही, वो सब पहले जो हम लोग गांव पे ना सब ऐसे थोड़ा बहुत जड़ी बूटी दवाई वगैरह आयुर्वेदिक वो सब जानते हैं। तो ये पापा का मेडिसिन है, उनको खांसी बहुत होता है और इसीलिए ही मतलब बोलते हैं पापा किसी को भी तो वो मेडिसिन जड़ी बूटी वाला वो लेके आते हैं, कोई भी जैसे कि कोई दादा या कोई बड़े पापा होते हैं वो पापा को देते हैं तो पापा पिसवा लेते हैं और उसको खाते हैं पापा। तो इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए इसको मैं पीस रही हूँ और इतना तेज़ से मतलब पीसने के बाद थोड़ा सा पूरा अच्छे से तो नहीं पिसाया था, लेकिन थोड़ा बहुत जिस तरह कंकड़ रहता है ना उसी तरह रह गया था। लेकिन फिर भी इतना धुआं निकल रहा था इसमें से देखिएगा, मतलब मैं पूरा खोल के भी नहीं दिखा सकती थी। ये जो ग्राइंडर है ना उसको मैं पूरा उसका ढक्कन खोल के भी देखिए कितना धुआं निकल रहा है, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे वहाँ पे। फिर भी मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। तो देखिएगा पूरा अच्छे से पिस गया है। 3-4 दिन से पापा बोल रहे थे कि पीस दो करके, और फाइनली आज मैं इसको पीस दी हूँ। देखिए पूरा ग्राइंड हो गया है बहुत अच्छे से। कल जो कूलर चल रहा है, कल जो बरबट्टी मैं पानी भिगो के रखी थी ना वही बरबट्टी पूरा चींटी वगैरह पकड़ लिया था और ना पूरा इस तरह से मैंने बीज निकाल दिया है इसका। देखिए इस तरह से निकाल दिया है इसका बीज, क्योंकि अब ये ना पूरा काट के नहीं खाया जाएगा, इसीलिए मैंने बीज निकाल दिया है। और इसी तरह भी बनाऊंगी, आलू इसके साथ मिक्स करके बनाऊंगी ताकि ये थोड़ा बहुत अच्छा लगे, नहीं तो फिर ख़राब हो गया है ये, फिर वेस्ट भी हो जाता। कुछ सब्ज़ी भी नहीं है घर पे, अभी तो सीज़न जो है वो जा रहा है धीरे धीरे, रोज़ रोज़ एक ही सब्ज़ी खा खा के भी परेशान हो गए। दोपहर को मम्मी बनाई थी आलू और सहजन बनाई थी, मम्मी ने मैं ही बनाई थी, तो बस वही एक सब्ज़ी हो गया। और कल रात को हम लोग जो उड़द दाल की बड़ी होता है ना वही बनाए थे, तो रोज़ रोज़ वही खा खा के भी खुद को भी परेशान लग रहा है, तो इसीलिए यही वाला मैं अभी बनाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। और एक मूवी दे रहा था आज, यहाँ पे देखिए अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, और अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। मम्मी दुकान पे जाने के लिए मुझे बोल रही थी, तो मैं बोली कि नहीं मम्मी आप जाइए, मुझे खाना वाना मैं बना लूँगी करके, मूवी देखने के चक्कर में बस। तो अभी बस मुझे खाना बनाना है जल्दी से और रील्स भी शूट करना है अंधेरा होने से पहले। तो चलिए ये सब काम ख़त्म करके तो उसके बाद अभी मुझे यहाँ पे खाना जो बनाना है वो जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर देती हूँ। और खाना बनने के बाद ना मैं हाथ मुँह धो के फिर मुझे रील्स भी बनाना था। तो सबसे पहले बड़ी बात ये है कि मैं रील्स नहीं बना पाई थी, क्योंकि देखिए डाटा पूरा ख़त्म हो गया था मेरा। 2 GB में डलवाती हूँ, 2 GB भी पूरा उतना नहीं होता है वीडियोज़ की वजह से ना, थोड़ा सा मेरे कैमरा का क्वालिटी थोड़ा सा लो है, तो इसी वजह से हाई रखना पड़ता है वीडियो क्वालिटी, तो इसी वजह से ना 2 GB भी मुझे नहीं होता है, कम पड़ जाता है। और इंस्टा पे तो रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा MB खाता है, तो ना रील्स बनाने पे जो वॉइस होता है वो अप एंड डाउन हो जा रहा
था, इसीलिए मैं फिर ना चेंज हो जा रहा था जैसे अप डाउन ऐसे, तो इसीलिए मैं नहीं बना पाई थी फिर रील्स। और वैसे भी डाटा कम होता है तो इसीलिए लो हो जाता है डाटा, तो सही से नहीं बन पाता है, तो मैं नहीं बनाई थी बेकार, ऐसे मेरा मेहनत क्यों ऐसे हो जाएगा करके। और बस यहाँ पे देखिए खाना जो है मैं यहाँ पे चावल किसको कितना होता है इसी तरह मैं निकालती हूँ, क्योंकि मम्मी जो है ना, जो हम लोग का एक डिब्बा है उसी से ही मम्मी नाप के बनाती हैं, तो नाप के, तो मुझे वो नहीं आता है, मैं हाथ से नहीं इसी तरह निकाल देती हूँ। एक लोग के लिए एक हाथ से ऐसे निकाल निकाल के उसी तरह मैं खाना बनाती हूँ, मुझे सही से पता भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो सोफ़ा का कवर है ये मैं धुलने के लिए निकाल दी थी, वही है, और इसको मम्मी कल बिछाई नहीं थी। और वैसे भी इस पे ना बैठने के लिए थोड़ा सा अजीब लगता है, जब ये नहीं रहता है, कवर नहीं रहता है, तो थोड़ा सा ना अजीब लगता है, चिपचिपा टाइप लगता है। तो इसीलिए अभी सब लोग टीवी भी देखने के लिए आएंगे, शाम का टाइम हो रहा है, तो इसीलिए मैं सोची कि इसको जल्दी से कवर लगा देती हूँ, कोई भी आएगा तो इसी पे ही बैठेंगे करके। और बस यहाँ पे लगा दी थी। और शाम के लिए जो भी मुझे खाना बनाना था, बरबट्टी में ये बनाई थी, क्योंकि बरबट्टी तो चींटी हो गए थे, उसको मैंने पहले धुल लिया था, उसके बाद उसका बीज जो है वो निकाल लिया था और उसी तरह फिर बनाई थी। और बस अभी सारा मुझे खाना जो है वो बन गया था, और रील्स भी मुझे अभी फ़िलहाल बनाना है, जो कि मैं बता चुकी हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ था। और यहाँ पे जो है मैं क्लीन कर देती हूँ ये सबसे पहले, नहीं तो थोड़ा सा भी इसी तरह पड़ा रहेगा तो मम्मी दिखेंगी तो फिर डांट भी पड़ती है मुझे। तो यहाँ पे देखिए, तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर कोई भी चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, और फिर मिलेंगे कल और एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।